हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक गाइडेंस बाय संजीव कुमार मिश्रा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे AKTU बीटेक में लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, वो भी UPSC के इंफॉर्मेशन ब्रोचर के थ्रू। तो AKTU में लेटरल एंट्री एडमिशन के लिए हम सीधे आते हैं नोटिफिकेशन के सेक्शन 3.3 में। तो इसमें एलिजिबिलिटी दी है कि क्या एलिजिबिलिटी है आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए इन UPSC 2020 फॉर एडमिशन टू सेकेंड ईयर या लेटरल एंट्री ऑफ बीटेक B.Pharm MCA। तो पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट एडमिशन इन सेकेंड ईयर ऑफ दिस ब्रांचेस जैसे कि BR, BHMCT, BFAD, BFA, BTech MBA, इन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं पॉसिबल है। अब सेकेंड पॉइंट है कि लेटरल एंट्री इन बीटेक फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए या BSc ग्रेजुएट के लिए जिनके 12th में एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है, या B.Pharm होल्डर्स के लिए B.Pharm फॉर डिप्लोमा होल्डर, जो डिप्लोमा होल्डर हैं B.Pharma के लिए, तो उनको थर्ड सेमेस्टर एंड सेकेंड ईयर में, MCA ग्रेजुएट्स MCA में फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ BCA, MCA में एडमिशन के लिए BCA के ग्रेजुएट या BSc IT के ग्रेजुएट थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में एडमिशन ओपन है उन इंस्टीट्यूट्स में जो कि AKTU से एफिलिएटेड हैं। कैंडिडेट्स हुए पास क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम अदर स्टेट्स, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अदर स्टेट से क्वालिफाइंग एग्जाम को पास किया है और वो यूपी के डोमिसाइल नहीं है, तो वो बीटेक B.Pharm या MCA में लेटरल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास किया है ग्रेस या विदाउट ग्रेस 45% मार्क के साथ जनरल केस में और OBC केस में और 40% SC ST के केस में, और जिनके पेरेंट्स जो है यूपी के डोमिसाइल हैं और उन्होंने 3 वर्षीय डिप्लोमा पास किया है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक से, तो वो इन एनी ब्रांच किसी भी ब्रांच से पास किया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन सेकेंड ईयर इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने या तो यूपी में स्थित किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है और 45% मार्क के साथ पास किया है, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स जो है उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं और उन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक जिसे हम कहते हैं, जो ऑफिशियली बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है यूपी का, तो उसमें डिप्लोमा पास की है 45% मार्क के साथ इन जनरल और OBC के केस में, तो वो इंजीनियरिंग के यानी बीटेक के, अगर बीटेक मेनली बीटेक में आप एडमिशन लेना चाहता आदमी MCA और कुछ कोर्सेज है उसमें जाता, लेकिन अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक के किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा होल्डर्स एडमिशन ले सकते हैं ऑन लेटरल एंट्री बेसिस, एक्सेप्ट वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्मेसी या आर्किटेक्चर से डिप्लोमा ना किया। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप किसी मनचाही ब्रांच आपको ना मिली हो डिप्लोमा में, आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं और आगे आप बीटेक करना चाह रहे हैं और अपने कैरियर को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक बढ़िया मौका है कि आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किए हो इन 3 ब्रांचों को छोड़ के, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर, तो आप बीटेक में किसी भी ब्रांच में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब और कुछ पॉइंट्स है जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BSc डिग्री पास की और 12th में मैथ से एक सब्जेक्ट रहा है और 45% मार्क्स इन्होंने एग्रीगेट बना रखे हैं, तो वो भी किसी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इनको प्रेफरेंस तभी मिलेगा जब डिप्लोमा स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए सीट अलॉट कर दी गई हो। कहने का मतलब डिप्लोमा होल्डर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, उसके बाद BSc ग्रेजुएट्स को मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू BSc स्ट्रीम के जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा, चाहे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एज एप्लीकेबल इन, जो कि यूनिवर्सिटी करिकुलम में एप्लीकेबल है फॉर द फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ईयर का एक ये सब्जेक्ट्स आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के साथ क्लियर करना होगा, लेकिन जहाँ तक इन्होंने क्लियर करना लिखा है तो मुझे नहीं लगता इसके मार्क्स
आपके जो है बीटेक डिग्री में मार्कशीट्स में जुड़ेंगे। इसे सिर्फ क्लियर ही करना होगा। अब आगे चलते हैं कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जैसे कि पेज 10 पे चलते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंडरी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर वैकेंट सीट आफ्टर काउंसलिंग ऑफ यूपीएससी। तो ये जो गाइडलाइंस है ये इन चीज़ों के लिए है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इन्होंने लिखा कि वैकेंट सीट इन बीटेक बीफार्म एमसीए आफ्टर यूपीएससी काउंसलिंग के बाद लेटरल एंट्री के लिए वो 15 दिन के अंदर भरी जानी चाहिए फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल। इंस्टीट्यूट लेवल की लास्ट डेट ऑफ जो काउंसलिंग होगी तो इंस्टीट्यूट लेवल पे जो लास्ट डेट काउंसलिंग की है उसके 15 दिन के अंदर वो सीटें भर जानी चाहिए। फर्स्टली बाय द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जो कि हमने 3.3 में पढ़ा था एज पर क्लास 3.3। तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल किया है, जो कि सेक्शन 3.3 में मेंशन्ड है, जो हमने सबसे पहले डील किया था, उसके दियर रिलेटिव मेरिट विल बी डिसाइडेड। उनकी जो मेरिट है वो यूपीएससी एग्ज़ाम के रैंक पे डिसाइड होगी। और उसके बाद जो वैकेंट सीट्स हैं अगर बचती हैं वो पास द क्वालिफाइंग securing examination 45% and 50% for MCA marks in aggregate। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन डिटेल्स पे हैं, तो यूपीएससी विल बी कंडक्टेड विद ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस एक्सेप्ट ड्राइंग। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे एक्सेप्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड टेस्ट को छोड़ के। अब बात करते हैं स्कोरिंग एंड नेगेटिव मार्किंग की। तो ये जो OMR सीट है ये बीटेक में जो नॉर्मल एडमिशन है उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी पेपर के लिए जो यूपीएससी करा रहा है। However, a record of incorrect answers will given by a candidate will be kept separately। लेकिन जो क्वेश्चंस आप गलत करेंगे उनका रिकॉर्ड एक अलग से आपके लिए बनाया जाएगा। तो बात करें पेपर की, तो यूपीएससी ने चूँकि अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम कराना है तो उन्होंने अलग अलग पेपर डिसाइड किए हैं। तो अगर हम देखें कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कौन सा पेपर है, तो आप देख सकते हैं पेपर 8 जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और जो मार्क्स है वो 400 है, यानी पर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स पेपर 8 देना है आपको। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस या फिर सिलेबस अपेंडिक्स ए में है। देख सकते हैं पेपर 8 एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। सिलेबस में दिखने में यूपीएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम है सबसे छोटा सिलेबस दिखने में तो वो पेपर 8 ही है, जिसमें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ग्राफिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, एलिमेंट्री बायोलॉजी, बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऑफ डिप्लोमा स्टैंडर्ड, इतना सिलेबस है। लेकिन ये हर एक टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट्स है और इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को अच्छे मार्क के अच्छे रैंक से जो है क्लियर कर पाएंगे। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि एकेटिव लेटरल एंट्री में एडमिशन के लिए बेसिक जो एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है, स्कोरिंग क्या है, पेपर आपको कौन सा देना है, सिलेबस आप स्क्रीन पे देख ही चुके हैं। तो अगले आने वाले वीडियोस में एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ
प्रैक्टिस टेस्ट और कुछ कॉन्सेप्टुअल टॉपिक्स को हम डील करेंगे AKTU के लेटरल एंट्री एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।